अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला आप सब अपनी अपनी घरों में बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज जो बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का बेसिक रीज़न था वो ये था बिकॉज़ मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहती थी। और वो जो न्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि मे बी उनके लिए कनाडा इमिग्रेट होना इजी नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली कनाडा आपके लिए इमिग्रेट होना पॉसिबल है एंड आई थिंक सो कि कोरोना वायरस के रीज़न की वजह से जितना इकॉनमी को लॉस हुआ है, ऑब्वियसली जितनी इकॉनमी जो है इसकी वजह से ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुई है, उसके बाद जितना इमिग्रेशन कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको लॉस फेस करना पड़ा है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। इसके लिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बताऊंगी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज मैं टॉपिक आपसे बेसिकली डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाई है वो यही है कि आज 13 फरवरी को बेसिकली कनाडा ने 27,332 इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया है फॉर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि कनाडा इमिग्रेट होने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऑब्वियसली कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो। आप कनाडा आ सकते हो और एज अ परमानेंट रेजिडेंट अपनी लाइफ यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बेसिकली वो उनमें से जो सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो आजकल की डेट में, वो एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा है। एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के थ्रू बहुत ज़्यादा इजी है कि आप कनाडा आओ और आप को इमिग्रेशन जो है आपकी अप्रूव हो जाए, आपको परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अलॉट हो जाए। अब उसका बेसिक रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉज़ आजकल एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के थ्रू ज़्यादा इमिग्रेशंस क्यों हो रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका है इकॉनमी वाइज। इमिग्रेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इससे व्हाट यू कैन से कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो एक्सप्रेस एंट्री वीज़ाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी क्रिएट कर दी गई है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मिनिमम CRS स्कोर के थ्रू इन्विटेशंस दी गई हैं, जो 27,332 इमिग्रेंट्स को दी गई हैं बेसिकली, वो दी गई हैं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा। एंड जो मिनिमम CRS स्कोर या जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बोलते हैं वो 75 था। जी बिल्कुल 75 CRS स्कोर में उन्होंने यहाँ पे 27,332 लोगों को ITAs इशू किए हैं ताकि वो इनविटेशन टू अप्लाई टू कनाडा जो हैं वो अपनी ऑब्वियसली अप्लाई करें और फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट दे कैन बी इमिग्रेट टू कनाडा। सो बेसिकली आप लोगों को आज ये बात बताने का मेन एम यही है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ऑब्वियसली लाइक मे बी पॉसिबल है कि हम इमिग्रेट हों, पॉसिबल है कि ना हों, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त है कि आप अप्लाई करो। जस्ट बिकॉज़ कोरोना वायरस की वजह से कॉज वो 2020 में अपना टारगेट मीट नहीं कर सके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दे मेड इट श्योर कि वो 2021 में ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 4,01,000 इमिग्रेंट्स को इमिग्रेट करेंगे कनाडा में। तो आई थिंक कि ऑलमोस्ट इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी हैं, जिनमें से 27,332 लोग जो हैं उनको बुला लिया गया। अब ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की ऑनलाइन प्रोफाइल्स जो थी वो सितंबर 2020 से पहले अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स जो थी वो सबमिट करवा दी हुई थी एंड दे वर लुकिंग फॉर कैनेडियन गवर्नमेंट के वो कब उनको ITAs या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में इनवाइट करते हैं। सो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज जिनको ITAs इशू हो गए हैं and they are good to come to Canada. सो उससे भी बड़ी बात और उससे भी बड़ा रीज़न आपको बताने का ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि
कोरोना वायरस से पहले जो लास्ट ऑब्वियसली आईटीज़ इशू हुए थे, उनका सीआरएस स्कोर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस होने लग पड़ा है, डिक्रीज़ होने लग पड़ा है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू जो है एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के थ्रू मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 3 प्रोफाइल्स होती हैं। उसमें फ़ेडरल स्किल्ड वर्कर्स हैं, फ़ेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। तो जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हैं, जो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो हैं वो आज जो 27,332 लोग इनवाइट किए गए हैं कनाडा में, वो बेसिकली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आते हैं। और वो एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के थ्रू यहाँ पे अब ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे। और उनका जो मिनिमम सीआरएस स्कोर बना है वो 75 बना है, जो कि बहुत 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 कम है। इसका मतलब कि आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो, अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल करते हो तो यू आर गुड टू कम टू कनाडा। एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप किस ऑक्यूपेशन के अंडर आ रहे हो, जिनमें मैंने आपको एनओसी ए बी बताया था। और उसके अलावा आपके आइल्स में कितने स्कोर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको यहाँ पे कनाडा से जॉब ऑफ़र है या नहीं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होंगी, इजी नहीं होंगी, लेकिन आपको बेसिकली मेरा चैनल बनाने का मेन एम और रीज़न भी यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप अपना ये सारा काम खुद से कर सकते हैं विदाउट आप एजेंट्स को इतनी ज़्यादा हैवी फ़ी दो और उनके थ्रू अप्लाई करो। बहुत ईजी हो गया आजकल, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और जो एक्सप्रेस एंट्री है वो तो सारी एक ऑनलाइन प्रोफाइल है, उसमें आप सारी जो प्रोफाइल बनाते हो वो ऑनलाइन बनाते हो। बहुत ईजी स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको अपनी पिछली भी वीडियोस में बताए हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको वो सारे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा से रिव्यू करवाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल वहाँ पे जाके बनाओगे, अपना कैसे न्यू अकाउंट बनाओगे। और ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन वीडियोस को देखना और उनके थ्रू अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाना, कॉज उसमें आपको किसी भी थर्ड पर्सन की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आप कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो। सो बेसिकली 2021 अकॉर्डिंग टू 2021 टू 2023 जो है सबसे अच्छे ईयर्स हैं, गोल्डन ईयर्स हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए और आप कनाडा आ सकते हो विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोरोना के पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारा जो लॉस है वो इनको सफ़र करना पड़ा है, और उसको फिल करने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए जो है जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा। और इंशाल्लाह हो सकता है कि उनमें से एक आप भी हो। ऑल यू हैव टू डू कि आप आज ही, मैं अभी भी अपनी जो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड कर देती हूँ, वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप लोग ये आर्टिकल भी देख सकते हो और आप इजीली वहाँ पे जाके अपना जो ऑनलाइन प्रोफाइल है एक्सप्रेस एंट्री की वो बनाओ, उसमें अपने पेपर्स अपलोड करना स्टार्ट करो। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर हो सकता है कि वो आप भी हो जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा इमिग्रेट कर जाओ। सो आई विश ऑल ऑफ़ यू रियली वेरी बेस्ट एंड आई विश कि आप सब जो कि कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हो आप सब इजीली कनाडा इमिग्रेट हो जाओ। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हों जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हो या जिस बारे में आप इमिग्रेशन के बारे में मुझसे कोई भी जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो या समझ नहीं आ रही हो, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी अबाउट दैट। और आप सब दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।